हेलो दोस्तों, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की पेंशन योजना है जो कि 60 साल की उम्र के बाद पैसों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इस योजना में शामिल होने की पात्रता 18 साल से 40 साल की उम्र तक है। मैंने अपने दूसरे वीडियो में अटल पेंशन योजना के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जो फॉर्म भरना होगा वो कितना आसान है। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सिर्फ एक पेज का फॉर्म है जिसे भरना बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आपने अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही भरिए। अटल पेंशन योजना में ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है, कुछ मिनट ही लगेंगे पूरे प्रोसेस में। अगर पति पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं तो अधिकतम 10,000 रुपये तक का मासिक पेंशन मिल सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 10,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होगा जब 60 साल की उम्र में पेंशन मिलना शुरू होगा, पर कुछ नहीं से कुछ रेगुलर पेंशन तो अच्छा है ना। इसलिए तुरंत डिसाइड करके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से इस योजना में शामिल हो जाइए और दूसरों को भी शामिल होने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए अब देखते हैं अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जो एक पेज का सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा वह क्या है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने pfrda.org की साइट से डाउनलोड की है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड अभी नहीं है तो उसे बाद में भी जमा किया जा सकता है। अगर आप फॉर्म को डाउनलोड करके खुद भर के बैंक में जमा करेंगे तो आपको और भी कम समय लगेगा। जैसा कि इस फॉर्म में दिख रहा है, यह कोई एक पर्टिकुलर बैंक के लिए फॉर्म नहीं है। आपको सबसे पहले जिस बैंक में अटल पेंशन योजना या शॉर्ट में कहें एपीवाई अकाउंट खोलना है, उस बैंक का नाम और उस बैंक की ब्रांच या शाखा का नाम लिखना होगा। जैसा कि इसमें लिखा है कि इस फॉर्म में जहाँ भी स्टार होगा वो इन्फॉर्मेशन जरूर से भरना होगा। यह फॉर्म इंग्लिश में भरना होगा, वो भी कैपिटल लेटर्स में। अब देखते हैं कि पहले सेक्शन में बैंक डिटेल में क्या क्या जानकारी भरनी है। चूंकि इस सेक्शन के सभी फील्ड में स्टार है, मतलब सभी जानकारी भरना अनिवार्य है। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना होगा जो कि आपको अपने बैंक पासबुक से मिल जाएगा। उसी पासबुक से आपको अपने बैंक का पूरा नाम और बैंक की ब्रांच का पूरा डिटेल भी मिल जाएगा। जैसा डिटेल आपके पासबुक में उपलब्ध है उसे इस सेक्शन में भर दीजिए। अब देखते हैं कि दूसरे सेक्शन को, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन फुल, इसमें आप श्री, श्रीमती या कुमारी जो एप्लीकेबल है उसे टिक कर दीजिए और फिर फुल नेम में अपना पूरा नाम लिखिए। अगला फील्ड है डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिए हुए फॉर्मेट में भरना है। जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1990 है तो भरिए 26 मीन्स 26, फिर जुलाई महीने के लिए 07 और फिर साल के लिए 1990। आपको एक बॉक्स में एक नंबर भरना है। उसके बाद आपको एज फील्ड में आपकी उम्र भरनी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ छोटे छोटे बॉक्स हैं, तो हर एक बॉक्स में एक लेटर ही भरना है। अगला फील्ड मोबाइल नंबर का है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर भरिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी फील्ड में ईमेल आईडी भरिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। उसी तरह आपको आधार कार्ड मिल गया है तो आधार कार्ड फील्ड में डिटेल भरिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए, आप इसे बाद में भी भर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो यस में टिक करिए, नहीं तो नो में। अगर मैरिड है तो पति या पत्नी का डिटेल देना ज़रूरी है। आप नेम ऑफ स्पाउस फील्ड में पति या पत्नी का नाम भरिए और उनके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड फील्ड में आधार कार्ड नंबर डालिए। नॉमिनी डिटेल देना अनिवार्य है क्योंकि नॉमिनी नेम फील्ड में स्टार है। इस फील्ड में नॉमिनी का नाम लिखिए और अगर उनका आधार कार्ड है तो उनका आधार कार्ड का डिटेल भी आधार कार्ड डिटेल में भरिए। आपका नॉमिनी से क्या रिलेशन है उसे नॉमिनी रिलेशनशिप विद सब्सक्राइबर फील्ड में भरिए, जैसे पति, पत्नी, बेटा, बेटी इत्यादि। अगर नॉमिनी माइनर है, मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का नाम देना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ फील्ड में डेट ऑफ बर्थ को दिए हुए फॉर्मेट में भरिए और गार्जियन नेम फील्ड में गार्जियन का नाम लिखिए। अगले दो इन्फॉर्मेशन में आपको यस या नो में टिक करना है। वेदर बेनिफिशियरी ऑफ अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मतलब अगर आप दूसरे कोई सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फ़ायदा ले रहे हैं तो यस में टिक करिए, नहीं तो नहीं में टिक करिए। वैसे ही अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो वेदर इनकम टैक्स पेयर फील्ड में यस टिक करिए, नहीं तो नहीं में। अब तीसरे सेक्शन में आपको पेंशन डिटेल भरना है। आपको पेंशन अमाउंट भरना है। आपको जितना पेंशन अमाउंट चाहिए उसके हिसाब से पेंशन अमाउंट के बाद वाले बॉक्स को टिक करिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 5,000 रुपए के पेंशन अमाउंट के लिए टिक करिए। अगला फील्ड है कंट्रीब्यूशन अमाउंट के लिए, मतलब आपको हर महीने कितनी राशि जमा करनी होगी
ताकि आप अपना ऐच्छिक पेंशन पा सके। यह राशि आपकी उम्र और आपके द्वारा चाही गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है। तो बैंक का कर्मचारी चार्ट देखकर कंट्रीब्यूशन राशि भर देगा। उसके बाद वाले फील्ड में यह लिखा हुआ है कि आप बैंक को ऑथराइज करते हो कि वह आपके अकाउंट से APY के लिए ऑटोमेटिकली जो भी आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा उसे वो डेबिट कर लेगा, और कोई डिफ़ॉल्ट की स्थिति में अगर कोई एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है तो वो भी आप पे करने के लिए तैयार हो। उसके बाद आप जिस तारीख को फॉर्म जमा कर रहे हैं उस डेट को दिए हुए डेट फॉर्मेट में भरना है और स्थान का नाम लिखना है, मतलब जिस सिटी में आप फॉर्म भर रहे हो उस सिटी का नाम लिखना है और फिर आपका साइन या अंगूठे का निशान। बस हो गया, बहुत ही आसान है फॉर्म भरना। आगे बैंक कर्मचारी एक्नॉलेजमेंट सेक्शन को भर देगा और उसके बाद में वो एक्नॉलेजमेंट आपको दे देगा। आप इस रिकॉर्ड को संभाल के रखिए। देखा कितना आसान है और कितनी जल्दी से फॉर्म भरा जा सकता है। तो आज ही फॉर्म भरिए और अटल पेंशन योजना में शामिल हो जाइए। खुद तो भरिए ही और दूसरे को भी जो है भरने के लिए प्रेरित करिए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों, अपने कांटेक्ट में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए आपको वीडियो के नीचे तीर के निशान को क्लिक करना होगा और फिर आपके पास शेयर करने के विभिन्न ऑप्शन जैसे कि मेल, व्हाट्सएप, SMS इत्यादि आ जाएंगे। आप इन माध्यमों का उपयोग करके वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।